तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज एलसीएम का ए टू एच लेकर आए हैं और इसमें एलसीएम के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है और एलसीएम जिसे हम इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट बोलते हैं। कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं या हम लोवेस्ट कॉमन भी बोलते हैं। लिस्ट कॉमन या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके मतलब यही उतार लेना हो गया। जिसे हम लिस्ट कॉमन या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवाद बोलते हैं। लघु मतलब होता है सबसे छोटा, लघु मतलब होता है सबसे छोटा, या लिस्ट में भी होता है छोटा ही होता है। कहोगे सबसे सबसे छोटा छोटा का, इसका पूरा अगर देखिए लघुत्तम समापवर्त क्या होता है तो कहोगे सबसे छोटका समापवर्त का दो संधि विच्छेद करें होगा सम प्लस क्या होगा अपवर्त, क्या होगा अपवर्त। तो सम मतलब तो जो सब में हो, जो सब में हो लिख लेना, जो सब में हो। अपवर्त मतलब होता है मल्टीपल या पहाड़ा, पहाड़ा या मल्टीपल लिख सकते हो क्या, मल्टीपल यहाँ पे लिख लेना, जगह नहीं है, हो गया। कहोगे सबसे छोटका जो सब में शामिल होने वाले पहाड़ा को या मल्टीपल को ही क्या कहते हैं, हम लॉसर कहते हैं। क्या कहोगे, या इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। वो छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या है वो पूरी तरह से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। जैसे कि आपके पास कोई सवाल दे दिया गया कि 4, 6, 8 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो बेसिकली हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, पहले 2 से काटते हैं, तब तक कहते हैं कि तब तक काटे तब तक काटते हैं। तो 2 आपका होगा 3, इसका क्या होगा 4, 2 कम में 2, 3, 2 काटो इसे, कट गया। उसके बाद 3 से काटोगे, यानी इसकी क्या कर लेते थे, लास्ट में इसका मल्टीप्लाई कर लेते थे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 3 कितना होता था 24। लेकिन बेसिकली आप इतना आप लोग को टाइम नहीं लगाना है। बिकॉज क्या करना है, जब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल हो, सवाल तो ऐसे नहीं आते, कहीं कहीं पर एलसीएम निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 8, और उसके बाद देखना कि इससे जो संख्या बच रहा है उससे वो कट रहा है कि नहीं। 4 से आपका बेसिकली कट जाएगा 8, लेकिन 6 से नहीं। तो 6 से नहीं कटेगा तो इसे ऐसा दो प्राइम फैक्टर में तोड़ो जिससे एक संख्या से कटता हो किसी। तो हम जानते हैं कि 2 3 आपका होता है 6, तो 2 से बेसिकली 8 कटेगा लेकिन 3 से नहीं। उसके बाद यही बच रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24 से 8 24 का होगा 24 हो गया। जैसे कि अगर हमें सवाल दे देते कोई 10 कामा 8 कामा 20, कहें कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। कोई भी सवाल रख सकते हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें बड़ी वाली संख्या को ढूंढना है। 20 10 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं। तो इसके ऐसे दो प्राइम फैक्टर में तोड़ो जिससे एक संख्या किसी एक संख्या से कटता हो। तो हम जानते हैं कि कितना होता है 4 दून कितने पर में कटेगा, काटो। 4 चौको कितना होता है 4 दूना 8, 4 दूना 8 होता है ना। तो बड़ी संख्या से हमेशा काटना चाहिए, दो से नहीं। 2 से भी काट सकते हो कटेगा, लेकिन बेसिकली 4 से। 4 25 20, लेकिन 2 से नहीं। तो इसका एलसीएम जो होगा कितना होगा बाबू, कितना होगा 40। यही हो गया इसका आंसर। तो बेसिकली इस पर कोई भी सवाल हो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हो गया। जैसे कि आपके पास कोई और भी सवाल हो, कोई और अंक भी रख सकते हो। जैसे कि आपका दे दिया 6, 10, 12 और इसका पूछा एलसीएम, और कुछ भी रख सकते हो। तो अगर इसका पूछा एलसीएम क्या हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 18 18 रख लेते हैं, कोई भी संख्या रख लो। तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है। ये 6 से कट जाएगा लेकिन 10 से नहीं। तो 10 को ऐसे दो प्राइम फैक्टर में तोड़ो जिससे कटता हो। तो 2 बचे 10, 2 9 18, लेकिन 5 से नहीं। तो 18 25 कितना होता है, कितना होता है 8 25 40 को जीरो आए, 18 25 कितना होता है 90। 8 25 40 को जीरो हाथ में लगा 4, हाथ में लगा कितना 4 5 है, यानी कितना होगा 18 25 90 हो गया। तो ऐसे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे तो सीख गए। अब हम जानेंगे प्राइम फैक्टर में जब सवाल दिया हो तो उसका एलसीएम क्या हो। प्राइम फैक्टर का मतलब तो अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड। जब आपके सवाल अभाज्य गुणनखंड में दिया हो तो सब उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि बेसिकली हम कोई सवाल लिख लेते हैं 12 8 10, अब पूछा इसका बताइए एलसीएम क्या होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे, और 8 को भी फैक्टर में तोड़ेंगे, और 10 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। यानी प्राइम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, आप लोग को पता ही है 2 4 क्या होते हैं 2 2 3 5 7 11 आगे तक निकाल लेना। हम एक को क्यों नहीं लिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटता है। अगर आप एक को लोगे तो एक से सभी संख्याएं कट जाएंगे, तो ये होते हैं अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार इसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ोगे तो क्या होगा,
आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 3 बार होता है ना 3, और 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। उसी प्रकार हम 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हो गया। तो n क्या करना है, जब आपका प्राइम फैक्टर हम तोड़ेंगे तो एलसीएम क्या होता है इसका, यानी सभी को लेना है और उसी जगह से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में है, किसी को नहीं छोड़ना। अगर किसी को छोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, नाराज या रूठ जाएगी यहाँ को। तो हर एक संख्याओं को लेना है और वहीं से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में हो। तो इसका जो एलसीएम होगा, हमने ये कहा कि वहीं से लेना है, या तो दो पे यहाँ 2 है या 3 बार है या कितने बार, 1 बार। तो सबसे पहले कौन लेना है, जहां पर अधिक मात्रा में मिलेगा वहां से लेंगे। उसके बाद देखो 3 बच रहा है तो 3 को भी लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। उसके बाद 5 बच रहा है तो 5 को भी लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये हो जाएगा क्या 100। तो पूरा कर लो, आपका होगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 और गुणे 3 5 15, और 15 बटे कितना होता है 120। पूरा कर लो, 8 बचे 40 को जीरो हाथ में लगा 4 और 8 का में 8 और 8 4 कितना होगा 12, मल्टीप्लाई कर लेना, हो गया। इसी प्रकार जब ऐसे इसी प्राइम फैक्टर के रूप में दिया हो, जैसे कि आपका एक सवाल इस तरह में दिया हो 2 पे पावर 3 और गुणे 5 पे 3 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर 2, और इसी प्रकार बी का भी मान दे दिया है और कह रहा है कि 2 पे पावर 2 है गुणे 3 पे पावर आपका दे दिया 4 गुणे 3 5 पे पावर 2 या 3 लिख लो। और इसमें पूछा है ए और बी का एलसीएम पूछे, ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने से पहले क्या करें, इसका एलसीएम अगर पूछे ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो हमने कहा सभी को लेना है और उसी जगह से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में हो। तो देखेंगे इसमें कहां पर अधिक मात्रा पे 2 है, 2 पे पावर 3 है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में तो पहले हम क्या करेंगे 2 पे पावर 3 लिखेंगे, उसके बाद कौन लिखेंगे 3 पे पावर 5, उसके बाद 5 पावर या 2 है क्या है 3 है, तो कौन सा लेंगे 5 पावर 3, आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए और इसी पर आधारित और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका दे दिया कोई और एक प्रश्न और इसका भी बताइए क्या होगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालते पहले क्या करेंगे, यानी सभी को लेना है और उसी जगह पर से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में, किसी को छोड़ना नहीं तो क्या हो जाएगा रूठ जाएगा। तो यहाँ पर 2 पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 पे कोई और तो नहीं है, तो इसे भी क्या करोगे लिख लो, यानी एक ही है तो इसे लिख लो। यहाँ पर 3 पे पावर 2 है या 3 पे पावर 4, तो कौन सा लेंगे 3 पे पावर 4 गुणे यहाँ पर देखो 5 पे पावर 2 है, यहाँ पर 5 पे पावर 2 है, तो कौन सा लेना, दोनों जैसे सेम है तो एक ही ले लो। यहाँ पर 7 पे पावर 3 और इसमें है नहीं, हर एक सभी संख्याओं को लेना है, वहीं से लेना है जहां पर अधिक मात्रा में हो, और इसको 11 बच रहा है 11 को भी लेना है, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा एलसीएम। अगर आप आपको इस पर आधारित प्रश्न होंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए और इसे मिटाते हैं और आगे जानते हैं। फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, भिन्न के रूप में जब कैसे एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि आपका एक सवाल दे दिया है फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका दे दिया है 4/5 कामा 6/10 और ऊपर दे दिया आपका 8/15 और पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, इसका पूछ रहे हैं एलसीएम क्या होगा। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, जब ऐसे संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो क्या करोगे, इसका एक फार्मूला होता है आपको याद रखना होगा, भिन्नों का हो गया क्यों है फार्मूला है आपको, जब भिन्न में दिया तो इसका फार्मूला है, दोनों मौसा भी पढ़ाया नहीं लेकिन आप फिलहाल बता देंगे आपको, हो गया। हर और अंश तो पता ही होगा, जैसे कि p/q के रूप में एक भिन्न है और परिमेय संख्या तो हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये तो बेसिकली आपको पता है। यानी जब आपका भिन्न के रूप में दिया था, यानी ऊपर वाले के सभी का लॉसा लेना है और नीचे वाला का मौसा। हम जानते हैं कि लॉसा और एलसीएम और एचसीएफ, यानी लॉसा और मौसा क्या है, मौसा एचसीएफ ये दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ है पहले से ही, जहां पर रहते हैं दोनों एक ही साथ रहते हैं, यानी एलसीएम और मौसा दोनों साथ ही पढ़ना पड़ता है। तो ये जान लो बेसिकली जब भिन्नों का लॉसा निकालना तो ऊपर वाला, यानी जिसका कहेगा वो ऊपर वाला लेगा, अब बेसिकली उसका दूसरा भाई लेगा मौसा, हो गया। यानी जिसका कहेगा वो ऊपर, यानी ऊपर वाला का क्या निकालो लौसा। जैसे कि आपका दिया भिन्नों का मौसा, तो ऊपर जिसका कह रहा है उसका क्या निकालो ऊपर मौसा और नीचे का क्या लौसा। पता ही है कि दोनों घनिष्ठ संबंध है तो दोनों साथ ही रहेंगे, यानी मान लो ऊपर वाला मौसा लेगा तो नीचे वाला कौन लेगा लौसा, हो गया। तो इसे मिटाते हैं और चलिए इस पर सवाल को लगाते हैं। तो कह रहा है कि अंश का लौसा, यानी ऊपर वाला सब क्या अंश, तो अंश का क्या ले लो लौसा, यानी 4, 6, 8 का क्या निकालो लौसा, इसका भी निकालना भिन्नों का एलसीएम या फ्रैक्शन बोल सकते हो इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें क्या कहना है कि बड़ी वाली संख्या को पढ़ना है, तो 4 से कट जाएगा बेसिकली, लेकिन 6 से नहीं, तो इसका 2 फैक्टर होगा 2 3 6, तो 2 से 8 कटेगा लेकिन 3 से नहीं, कितना होगा 24, ऊपर क्या आएगा 24, इन सभी का हमने एलसीएम क्या होगा
24 और नीचे वाला का क्या ले लेना है, मौसम। तो हम 5 का 10 का 15 का एचसीएफ कितना होगा, तो भाग विधि से निकालोगे नहीं, यहाँ पर भाग विधि नहीं लगाना, क्योंकि कंपटीशन अगर आप बैठते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो 5 का फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 1 होगा, और 10 का फैक्टर करोगे तो 2 गुणे कितना होगा, 5 होगा, और 15 का आपका होगा 3 गुणे 5। एचसीएफ कहता है जो जो संख्याएं सभी में मिलते हो, 3 है तो तीनों में क्या कॉमन मिला है, 5 है, 5 है, 5। आपका ये हो जाएगा क्या, एचसीएफ, यानी आपका ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस पर भी आधारित अगर प्रश्न है तो आप लोग लगा ले।